साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक फिर से वही लाभ हानि की एक अगली कक्षा को लेके, जिसमें आज हम लोग देखेंगे चावल की खरीद फरोख्त, है ना, चीनी की खरीद, क्या लाभ होते हैं क्या हानि होती है, आज देखते हैं। चलो तो हम लोग देखो, अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत अच्छे तरीके से हमने चीजों को समझाया है, डिस्क्राइब किया है। एक बार देखो जरूर जाके, हो सकता है कुछ आपको अलग मिले, कुछ हर सारे कॉन्सेप्ट अलग मिले। जैसे सवाल दिया है, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 385 रुपए में 3.5 किलोग्राम चावल और खरीद पाता है। चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम है, यह पूछा गया है। ठीक है ना, ये प्यारे दोस्त पूछा गया। आपको क्या करना है, चावल का 20% की कमी हुई तो एक इसका फॉर्मूला मैं लिखने चल रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन उस पर हो जाएंगे, है ना। क्या लिखना है, पहले दिया गया है कितने 385 रुपए में, है ना, कुल मूल्य गुणे में वृद्धि या कमी का प्रतिशत बटे में, या वृद्धि या कमी का प्रतिशत बटे में घटा या बढ़ा मूल्य और गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। ये फॉर्मूला देखने में बड़ा है लेकिन है बहुत छोटा, लगाएंगे कैसे देखना। तुम्हारे सवाल में बोला कि सर 385 रुपए में, और सर इसी में हानि हुई थी, कितने की हानि हुई थी, बोलो सर 20% की हानि हुई थी, 20% की हानि हुई थी। उसके बाद बोला गया कितने किलोग्राम चावल खरीदता है और घटाया बढ़ा दाम, तो घटाया बढ़ा चीज बोला 3.5 किलोग्राम, कितना 3.5 किलोग्राम। और बच्चे ये बताओ, ये 20 की अगर कमी हुई तो बचा कितना, तो बोलोगे सर 80। वही हमने लिखा है, कुल मूल्य 385 था, वृद्धि कमी 20% की हुई थी, बटे में घटा या बढ़ा कितना था, ज्यादा या कम कितना खरीदा था 3.5 किलोग्राम, और 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, तो 100 में से अगर 20% की कमी हुई थी घटाएंगे तो 80 ही तो आएगा। तो ये आपका आ गया। तो अगर इसको काटते हो, दशमलव यहां से हटा दोगे, यहां एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये बताओ बच्चों 20 चौका क्या होता है 80, 5 से काटोगे 5 या 5 सते 35, और 5 से फिर इसको काट दो, 5 सते 35 और 3 हो गया, फिर 35 हो गया भैया, ये 5 सते 35, ये काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 एक कम 7 110। क्या 4 से कटेगा यार, बोलो यस सर कटेगा, कितनी बार, 4 दूनी होता है 8, और फिर जब इसको काटोगे 110 को, तो यहां 3 बचा, 3 4 सते 28, 27.50 आएगा, 27 आपका 50 आ गया, ये आपका उत्तर है। ठीक है ना, तो बड़ा सरल सिंपल सा तरीका है कि आपको कुल मूल्य गुणे वृद्धि या कमी बटे घटा बढ़ा मूल्य या ज्यादा या कम गुणे में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, ये करना था आपको। बात क्लियर हो गई, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो इसी पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिएगा, ये बताइएगा क्या है इसका। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखना मेरे प्यारे दोस्तों, हैं अखियों के झरोसों से, जब गाना है ना, जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरी नींदों में तुम, है ना। तो भैया ये नींद कब आएगी, मेरी आंखों में तुम कब आओगे, जब तुम नौकरी पाओगे, है ना। तो क्या करना है तुम्हें, पहले पढ़ना है, संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति को 120 रुपए में, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था क्या, फिर से मैं लिख दे रहा हूं एक बार, कुल मूल्य, है ना, कुल मूल्य गुणे में वृद्धि या कमी, है ना, वृद्धि या कमी बटे में क्या होता है, ज्यादा या कम या घटा या बढ़ा, लिख लो कुछ भी, घटाया बढ़ा या ज्यादा कम, और 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, ये लास्ट बार लिख रहा हूं मैं, इसके बाद नहीं लिखूंगा, याद कर लो, ठीक है ना। तो क्या करोगे, कुल मूल्य कितना है 120 रुपए है, कमी कितने की हुई है 20% की हुई है,
बटे में कितना अधिक खरीद रहा है 20 संतरे, और गुणे में 20 की कमी हुई तो बचा कितना 80, या 100 में से 20 जाएगा तो 80। 20 चौका 80 होता है, 20 छक्का 120 होता है, 4 से काटोगे तो 1.5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए मुस्कुरा रहा है ना। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। आओ सवाल लगाओ, आओ और सवाल लगाओ, सिलेक्शन पाओ और भूरी देवी को लेके जाओ। बोला है नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपए में 4 किलोग्राम नमक और खरीद पाता है। नमक का घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, नमक का क्या पूछा, घटा हुआ मूल्य पूछा है, क्या था। लगाओ जल्दी से, लगाओ जल्दी से। इसका तुम डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे, जैसे बोला है कितने की कमी हुई है, कितने की, बोलोगे सर 20% की कमी है, तो ठीक है ना। मैं इसका एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, घटा हुआ मूल्य निकालने का, डायरेक्ट घटा मूल्य निकालने का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट। बराबर क्या करना है, कमी डिवाइड बाय कमी का, कमी या वृद्धि का प्रतिशत ऐसे लिखो, कमी या वृद्धि बटे क्या बोला है, ज्यादा या कम, ज्यादा या कम, ऐसे लिखना और देना उत्तर, जिससे तुम्हें कोई नहीं होगा गम। कैसे, कमी या वृद्धि का प्रतिशत क्या है 20% मेरे बच्चे, 20 दिया गया है आपके पास 20 और ज्यादा या कम कितना था 4। अगर 4 से काटोगे 20 को तो 4 पंचे क्या होगा 20, जो कि ऑप्शन नंबर बी एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है सबको, एक बार हम देख लेते हैं ना, आवाज वाज क्लियर चल रही भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, एकदम बेहतरीन चल रहा है। जल्दी सर लोग करें, क्वेश्चन वाला कर लें, है ना, जल्दी से कर, क्वेश्चन कर ले सारे बच्चे। देखो जर्नल तरीका लगाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, जर्नल तरीका लगाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम और भी तरीके बता देंगे, हमें बताने में दिक्कत नहीं बच्चों, जर्नल लगाओगे तो और तरीके। कारण क्या है, देखो मैं बहुत छोटा तरीका बताया, अगर तुम चाहते 20% बराबर 4 भी रख के 4 पंचे 20 डायरेक्ट एक ही स्टेप में उत्तर दे सकते हो, लेकिन सिंपल तरीका करोगे तो बोला क्या गया 100 रुपए 20% की कमी हुई है ना, तो अगर 100 रुपए में 20% की कमी हुई, 100 गुणे 20 बटे 100 करोगे तो ये 20 रुपए ही तो आएगा, है ना, तो ये 20 रुपए आ गया। अब 1 किलोग्राम का नमक कम 4 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है 20 रुपए में, भाई 20 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक खरीद पाएगा, तो फिर बोला है तो ये काटोगे तो 20 बटे में 4 हो जाएगा ना, तो 4 पंचे 20, तो 5 आया ना। तो सवाल को ऐसे भी लगाया जा सकता है, बट इसका कोई इन द सेंस मतलब नहीं प्यारे बच्चे, क्योंकि ये क्या होगा ऐसे ही डायरेक्ट लिखो ना ऐसे, और तुम सवाल में ऐसे काट देना 4 पंचे 20, ऐसा नहीं है। एग्जाम एसएससी 2022 का पेपर है ना, 22 के पेपर में आया, और सेम पैटर्न ये फॉलो हुआ है 2023 में क्वेश्चन आया था, ये देख लीजिए, जाके आप क्वेश्चन देखना एग्जाम में मिलेगा। तो बोला क्या है, चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपए में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का घटा मूल्य ज्ञात करिए, चावल का क्या है घटा वाला मूल्य ज्ञात करना है। तो चावल का घटा मूल्य कैसे करोगे, आपके पास 20% दिया गया था ना, और बटे में कितना 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 10, डायरेक्ट 10 प्रति किलोग्राम आ गया उत्तर, क्योंकि हमने बताया था प्रतिशत बटे में क्या होता है, प्रतिशत बटे में प्यारे बच्चे क्या होता है, घटा या ज्यादा या कम, घटा या बढ़ा मूल्य। तो भैया बोलो बात क्लियर है ना सारे बच्चों को, बोले इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट कहां मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, तो मैं ये नहीं कहता है मेरे बच्चे कि मैं बहुत भारत का नंबर 1 का टीचर हूं, या मैं कुछ भी नहीं कहता अपने आप को, बट ये है कि जो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा वो तुम्हारे लिए सफिशियंट हो जाएगा परीक्षा के लिए। तो आप लोग पढ़ने पर विशेष ध्यान रखें। एक आदमी 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है, एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि में बेच देता है। पूरे सौदे में ना लाभ हुआ है ना हानि,
हर पंखे का क्रय मूल्य है, तो आप निकालो ना, क्या दिक्कत है, कैसे निकालोगे, एलिगेशन लगा देना। ये एलिगेशन क्या होता है गुरुजी, आओ दिखाते, एलियन नहीं, एलिगेशन। कैसे लगेगा, पहले पंखे पर क्या हुआ, 15% का लाभ, ये ध्यान रखना, और दूसरे पे क्या हुआ है, 9% की हानि, दूसरे पे क्या हुआ, 9% की हानि। तो पूरे सौदे पे जो दोनों को मिलाया गया, तो इसमें ना लाभ हुआ ना हानि, मतलब 0-0 हो गया। तो भैया क्या होता है, कैसे लगता है, देखो एलिगेशन, ये तिरछा इसी में से घटता है, तो 15 में से 0 घटाओगे तो 15 ही बचेगा, इधर 9 में से 0 घटाओगे तो 9 ही बचेगा। बात क्लियर हुई, बात क्लियर। और मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, पहले इन दोनों, मान लो यहाँ कोई होता 20, 25, 0 की जगह कुछ भी, तो ध्यान रखो इनमें क्या होता है कि इनमें और इनमें, या इनमें जो बड़ा होता है उसी में से छोटे वाले को घटाया जाता है, ठीक है। तो भैया लाभ लाभ घटता है, चलो करते हैं पहले, फिर बाद और चीजें बताते जाएंगे जब क्वेश्चन आएगा। तो 3 त्रिका 9 हो गया, 3 पच्चे क्या हो गया, 15 हो गया। तो दिया तो था 3:5, तो टोटल हो गया 3, 5 3 कितना हो गया, 8। अब दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, एक का 3/5 और गुणे में 2160 करते हैं, 5 चौका 20 होता है, और बचा भैया 1, 16, 5 तिहाई 15, और फिर 5 दूनी 10, 432 गुणे में 3, 4 तिहाई 12, 32 तिया, जल्दी से बताओ भाई कितना होगा, ठीक है ना। 2160 रुपए में 2 पंखे, 2160 में 2 पंखे खरीदता है, मतलब एक पंखे का क्रय मूल्य कितना हो गया, जल्दी बताओ। ये कर लोगे कि नहीं कर पाओगे भैया, 4 3 12, 1200, 32 तिया कितना, 96, 1296, बताओ जल्दी से क्या आएगा, कि 1340 आएगा, कि 710, 1450 आएगा, ये 8 है, सॉरी 432 ही आएगा, है ना। ये 3/8 है, 8 गुणे 2160 है, 8 से कटा हमने तो 5 लिख दिया था गलती से, है ना। तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 270, तो 2 तिहाई 600, 7 का 21 होता है, मतलब क्या आ गया 710, एक आ गया 710, और जब दूसरा निकालोगे यहीं पे 5/8 गुणे में 2160, तो आ जाएगा कितना, 1450। तो एक का दाम आ गया 710, दूसरे का दाम आ गया 1450। ये दोनों आपके प्यारे बच्चों आंसर हो गए, ये दोनों क्या हो गए, आपके आंसर हो गए। बोलो बात क्लियर है सारे बच्चों को, एकदम बेहतरीन ढंग से बात क्लियर है ना। चलो तो बच्चों ये अगला क्वेश्चन करिए आप, ये अगला क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने कलम 65 रुपए में खरीदी, उनमें से 2 कलम, है ना, एक व्यक्ति ने 2 कलम, यहां लिखना 2 कलम है 65 रुपए में खरीदी, उनमें से एक को 7% के हानि पर, दूसरे को 6% के हानि पर बेच दिया, एक को 7% के लाभ पर, दूसरे को 6% के हानि पर, और इस प्रकार ना तो कुछ लाभ हुआ ना कुछ हानि, कलमों का क्रय मूल्य क्रमशः था। तो ये बोलो पहले को 7% लाभ, दूसरे को हानि, तो ना इनका लाभ हुआ ना इनका हानि हुई, कोई बात नहीं है। तो 7 से घटाया 7, 6 से 0 घटाओगे क्या आएगा, 6 तिरछा घटता है, टोटल 7 6 कितना हो गया 13। अब दोनों का निकाल लो जरा, इस 13 ऐसे कर लिया करो, 13 बराबर तुम्हारे पास क्या दिया था, 65 दिया था ना, 65 रुपए, वो बटे करने में ज्यादा समय लगता है, तो 13 पचे क्या हो जाता 65, एक की वैल्यू 5, तो 6 की वैल्यू कितना, तो 6 गुणे में 5, 6 पंचे 30, और दूसरे की 6, 7 गुणे में 5, 7 पचे में 35, तो एक की 30 आ गई, एक की 35 आ गई। जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगले सवाल की तरफ बढ़ लेंगे जल्दी से हम, है ना, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, और कहीं वॉइस वगैरह में कोई दिक्कत है तो आप लोग बताया करो, वैसे हम चेक करते रहते हैं, हमेशा सामने ही लैपटॉप लगा रहता है, हमें देखते हैं कहीं पे वॉइस की दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई वॉइस फ्लैक्चुएट तो नहीं हो रहा है। चलो, एक दुकानदार क्वेश्चन बोला है, देखो एक दुकानदार 520 में 2 वस्तुएं खरीदता है, एक वस्तु को 16% के लाभ पर, दूसरे को 10% के हानि पर बेचता है, जिससे उसे ना लाभ हुआ ना हानि। हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, हानि पर ध्यान देना। तो आपको क्या करना होगा, यहां पहले लिख लो लाभ,
और दूसरा लिख लो पहले तुम हानि, ठीक है ना। अब एक को 16% के लाभ पर, तो लाभ वाली तो ये है, फिर दूसरे को 10% हानि पर, तो हानि वाली ये है। अब ना इसमें लाभ हुआ ना हानि, तो अगर इसको ऐसे 10 में से 0 घटाओगे तो 10, और 16 से 0 घटाओगे तो 16, मतलब 2 पंचे 10, 2 अठे क्या होता है 16, तो टोटल हो गया 8 5 कितना हो गया 13, 13 बराबर दिया है 520, मतलब जरा तुम काटो तो इसको 520, मतलब 13 चौका होता है 52, मतलब 40 आ गया। तो एक की वैल्यू 40, तो हानि पर बेचने के लिए बोला था, ठीक है ना, हानि पर, तो हानि पर बेची वस्तु कौन बेची है 8, तो एक की वैल्यू 40, तो 8 की वैल्यू गुणे 8 गुणे में 40, 4 अठे 32 कितना होता है 320 रुपए होता है। तो ये आपका आंसर आ गया 320 रुपए। कौन सा ऑप्शन टैली कर रहा है, बोलो सर ऑप्शन नंबर सी मुस्कुरा रहा है और कह रहा है तेरे मंद मंद दो मुस्क क्या नैन और मेरे दिल का ले गए चैन, और तेरे मंद मंद दो नैन और मेरे दिल का ले गए चैन, जब उत्तर आयत भूरी आई और भूरी आई तो भूरी देवी आई। आओ है ना, ऐसे ही मजा भाई, आप लोगों को मजा दिलाते रहते हैं और पढ़ाते रहते हैं ना, हमारा कार्य है पढ़ाना। चलो एक और कर लो भाई, एक बेहतरीन सवाल और कर लो जल्दी से। हाँ किसी का कुछ बात तो नहीं भाई। एक व्यक्ति ने 650 रुपए में 2 कमीजें खरीदी और उनमें से एक को 7% के लाभ पर, दूसरे को 6% के हानि पर। अब यार तुम इसको तो डायरेक्ट ही कर सकते हो, 7% का लाभ दूसरा 6 की हानि, भाई अभी क्या करोगे 0, कुछ ना लाभ ना हानि हुई तो 0, ये 7 आता ये 6 आता, 7 6 टोटल हो गया 13, 13 बराबर दिया है 650, जरा काटो 13 पचे 65, 1 बराबर 50 आ गया। तो कमीजों का विक्रय मूल्य था कम था जो भी हो, 1 बराबर 50, तो 6 बराबर 50 गुणे में 50 कर दो, 50 छक्का कितना होता है 300, और ये इसको 50 करोगे 5 सत्ते 35, 350, 300 350 कहां जल्दी दिखो भैया, ये दिखा ऑप्शन नंबर डी मिला। और ऐसा सवाल हमने 3 4 करा भी रखा, तो गलत तो होना नहीं चाहिए किसी भी बच्चे का, है ना, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। चलो ये सवाल कहां चलो, है ना, ये देखिए इसमें अलग प्रकार का दे रखा है ना। चलिए, किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं ए तथा बी को 5000 रुपए में खरीदी, उसने ए को 20% के लाभ पर तथा बी को 10% के हानि पर बेच दिया, तो टोटल 2% का लाभ हुआ। अब एलिगेशन में कहां जुड़ता है कहां घटता है यहां बताते हैं, इसमें और अच्छा आप समझोगे। 20% का लाभ हुआ है, ध्यान रखना, तो यहां लिखना लाभ ऐसे, और दूसरे पे हानि हुई कितनी की 10% की हानि हुई। अब मेरी बात सुनना, अब ये बोल रहा है पूरे सौदे पर 2% का लाभ हुआ है, लाभ, ठीक है ना, क्या हुआ है लाभ हुआ है। मेरी बात सुनना, लाभ लाभ है तो घट जाएगा, 20 में से 2 घटेगा क्या आएगा 18, लेकिन अगर लाभ हानि है तो जुड़ जाता है, क्या होता है जुड़ जाता है। लाभ और हानि क्या होता है जुड़ता है, लाभ लाभ घटता है, मतलब हानि हानि भी घटेगा लाभ लाभ भी घटेगा, और लाभ हानि है तो जुड़ेगा, मतलब क्या है सेम सेम घटता है और अपोजिट वाला जुड़ता है। तो 10 और 2 क्या हो जाएगा 12, 6 दूनी 12 और 6 त्रिका क्या हो गया 18, टोटल 3 2 5 आ गया, और इस 5 की वैल्यू सवाल में दे रखा है 5000 रुपए। मेरे बच्चे कितना 5000 रुपए, 5 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो भैया तुमसे पूछा गया था ए का क्रय मूल्य था, ए का पहले वाले का, तो 1 गुणे में 2 भाई 1000 कर दो गुणे में, 1 की वैल्यू 1000 तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ना 2000 ना हो जाएगी। बोलो सारे बच्चों को बात समझ में आई, बोलो सारे प्यारे प्यारे बच्चों को, प्यारे प्यारे भाइयों को, प्यारे प्यारी बहनों को, प्यारे प्यारे दोस्तों को, प्यारे प्यारे मित्रों को, है ना, और प्यारे प्यारे मित्रियों को बात क्लियर है ना। तो बात क्लियर है प्यारे बच्चों, तो मिलेंगे कब अगली क्लास में।
और मिशन चंद्रयान की तरह आपको अपने आयन सक्सेस एकेडमी को आगे बढ़ाना है, आगे ले जाना है, ये आपका कर्तव्य है। अगर एक बच्चा एक लोगों को अगर वीडियो शेयर करता है तो यह परिवार आपका धीरे धीरे ही लेकिन आने वाले समय में एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ेगा। और ये जो वीडियो आज हमने डाल रखा है फ्री में, ये कभी मैं डिलीट नहीं करूंगा, सारे बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये मैटर रहेगा। और जिस दिन ये वीडियो वायरल होगा बच्चों ना देखना, ऐसा मैं इसमें पढ़ाया हूं, ऐसा कंसेप्ट बताया हूं, ये आप लोगों को बड़ा मजा आएगा, आप लोगों को भी खुशी मिलेगी। हमारी संस्थान, हमारा कोचिंग इतना आगे गया है ना। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।